आइए हम आज एक नया मतलब ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इससे पहले 8 चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है ना। हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत के प्रमुख खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या होते हैं, मतलब खनिज क्या होते हैं, खनिज संसाधन मतलब कौन कौन है, इससे हमसे क्या लाभ है हमारे लिए, और उसी तरह से ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा संसाधन से क्या लाभ है, ऊर्जा संसाधन कौन कौन होते हैं, ऊर्जा के स्रोत, ये हम सब पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि ऊर्जा संसाधन, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग ऊर्जा संसाधन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊर्जा संसाधन में अगर बात किया जाए तो देखिए, ऊर्जा संसाधन को अगर बात किया जाए ना तो इसको 2 भागों में हम बांट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। 2 भागों में हम इसको बांट करके पढ़ सकते हैं। पहला तो देखिए, पहला हो सकता है कि प्राचीनतम, देखिए प्राचीनतम, ठीक है, प्राचीनतम ऊर्जा, प्राचीनतम ऐसा लिख सकते हैं, प्राचीनतम स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, ठीक है। मतलब इसको 2 भाग में। और एक क्या है कि जो सतत ऊर्जा, सतत उपलब्धता, ठीक है, सतत उपलब्धता, सतत उपलब्धता के आधार, ठीक है। तो इसके आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 भागों में इसको बांट करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्राचीनतम जो मतलब स्रोत है उसके आधार पर जो बनाया गया था उसको मतलब कौन कौन होते हैं, और सतत उपलब्धता के आधार पर कौन कौन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, प्राचीनतम ऊर्जा स्रोत है, इसके बारे में अगर जानना होगा तो ये भी देखिए 2 टाइप का होता है, ठीक है। ये भी 2 टाइप का होता है। एक आपको मिलेगा परंपरागत, परंपरागत, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और दूसरा एक हमसे पूछा जाएगा एक गैर परंपरागत, गैर परंपरागत, ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। तो ऊर्जा स्रोत हम कह सकते हैं, ऊर्जा स्रोत मतलब ये 2 टाइप, ठीक है, ये 2 टाइप का ये आपको दिखाई दे, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें सतत उपलब्धता के आधार पर अगर पढ़ा जाए तो ये भी आपको 2 टाइप का दिखाई देगा। एक आपको देखने को मिलेगा नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत। और दूसरा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, दूसरा हमें देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं अनवीकरणीय, ठीक है, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये यानी कि 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। यानी ऊर्जा मतलब क्या है कि सतत उपलब्धता के आधार पर इसको हम बांट सकते हैं। और इसमें भी और अगर बांटना होगा यानी कि ऊर्जा संसाधन को तो प्राचीनतम ऊर्जा स्रोत हो गया, एक हो गया सतत उपलब्धता के आधार पर। देखिए, प्राचीनतम ऊर्जा स्रोत के आधार पर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है और गैर परंपरागत है। इसमें अगर सतत उपलब्धता के आधार पर तो नवीकरणीय, आप पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे 9th क्लास में। और अनवीकरणीय ऊर्जा होता है ना, अनवीकरणीय ऊर्जा होता है, संसाधन होता है, इसको संसाधन कहिए, इसको बढ़िया रहेगा, चाहे अनवीकरणीय ऊर्जा कहिए और बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसको गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहिए या स्रोत कहिए, जो भी कहिए, जिससे कहना होगा कह सकते, ठीक है। तो आइए, जिससे अगर कहने का मतलब परंपरागत अगर ऊर्जा अगर हम बोले कि ये क्या होता है या परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है, तो देखिए परंपरागत का मतलब क्या है कि देखिए ये आप इसमें नाम ही में छुपा है, ठीक है, नाम ही में छुपा है परंपरा। परंपरा मतलब जो प्राचीन समय में चलता हुआ जो आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि प्राचीन जैसे हम लोग के जो दादा परदादा जो और भी जो थे, मतलब पहले के जो हमारे पूर्वज थे, जैसे मतलब ऊर्जा की प्राप्ति जो करते थे, ठीक है ना, जिस हिसाब से करते थे उसी को हम बोलते हैं, उस तरीका से जो करते थे ऊर्जा की प्राप्ति, उसी को हम परंपरागत करते हैं, उसी को परंपरागत ऊर्जा स्रोत करते हैं, ठीक है ना। यानी कि प्राचीनतम, यानी कि प्राचीन जो तरीका जो होता है, यानी कि प्राचीन तरीका से, ठीक है ना, प्राचीन तरीका से जो मतलब ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है, प्राचीन तरीका से ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है उसी को क्या बोलते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जैसे अगर एग्जांपल अगर करते हैं, जैसे हम लोग का था, जैसे लकड़ी हो जाएगा, ठीक है, लकड़ी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जिससे कहने का मतलब क्या है कि देखिए लकड़ी है, कोयला है, और भी जितने जैसे स्रोत है, वो जिसका यूज करने के बाद तुरंत क्या हो जाए, खत्म भी हो जाए, ठीक है ना। या हमारे पास इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती,
मतलब देखिए लकड़ी हो जाए चाहे कोयला जो हो जाए, ये सब हमें मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाता है, या जंगलों से हम जाकर वहां से लकड़ी ला करके कोयला जो होते हैं मतलब उससे लेकर के हम ऊर्जा के क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई इसमें टेक्नोलॉजी नहीं होता है, इसमें अपना जो होता है जो प्राकृतिक से जो प्राप्त है उसी से हम लोग क्या करते हैं, इस ऊर्जा की प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक और होता है गैर ऊर्जा स्रोत। अब नाम ही में छुपा है, अगर ये प्राचीनतम तरीके के आधार पर है, प्राचीन तरीके के आधार पर आइए परंपरागत है, इसका मतलब गैर परंपरागत है, इसका मतलब जरूर इसका अपोजिट होगा। तो जो नई टेक्नोलॉजी के आधार पर, यानी कि जो नवीन, ठीक है ना, जो नवीन खोजों के आधार पर, यानी कि खोजों के आधार पर मतलब ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। नवीन खोजों के आधार पर ऊर्जा की प्राप्ति, उसी को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे अगर हम लोग आज नए नए जो टेक्नोलॉजी को, जैसे आप नाम सुनोगे सौर ऊर्जा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा कैसा है, तो ये हमारे टेक्नोलॉजी का ही देन है सौर ऊर्जा। जैसे कहें कि पवन ऊर्जा, ठीक है ना, या जैसे कहें कि जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जितने भी आप मतलब दिखाई दे रहा है ये सब के सब क्या है, ये गैर परंपरागत स्रोत है, क्योंकि सौर ऊर्जा हम लोग अपने टेक्नोलॉजी से ही प्राप्त करते हैं, पवन ऊर्जा भी उसी से, जल विद्युत ऊर्जा भी हम लोग क्या करते हैं, उसी से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। ये मोटा मोटी हो गया। अब उसी तरह से क्या है कि जैसे नवीकरणीय, अगर हम सतत उपलब्धता के आधार पर देखें तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। देखिए आप कैसे जानिए, देखिए नवीकरणीय का मतलब ऐसा जानिए कि नया, नवीकरणीय का मतलब क्या होगा, नया। तो नया का मतलब ये होगा कि जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जिसका, ठीक है ना, जिसका बार बार, यानी कि जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, जो कभी, ठीक है ना, जो कभी समाप्त, ठीक है ना, नहीं हो सकता, ठीक है। तो हो सकता है, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, उसी को हम नवीकरणीय हो जाए, यानी कि जिसका हम जो समाप्त नहीं होगा तो इसका हम बार बार क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे देखिए कौन नहीं समाप्त हो सकता है, लकड़ी तो समाप्त हो सकता है, कोयला समाप्त हो सकता है, लेकिन क्या पवन ऊर्जा समाप्त हो सकता है, पवन ऊर्जा नहीं समाप्त होगा। अच्छा बताइए कि जैसे सौर ऊर्जा समाप्त हो सकता है, तो सौर ऊर्जा नहीं समाप्त हो सकता है। अच्छा बताइए तो इसमें जल विद्युत ऊर्जा समाप्त हो सकता है, जो टरबाइन लगा कर प्राप्त किया जाता है, तो जल विद्युत ऊर्जा नहीं समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो है ये आपको कौन सा है, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है ना। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बसेंगे। उसके बाद जैसे इसमें अगर देखना होगा, इसमें थोड़ा सा, तो जैसे देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब क्या है, देखिए इसका हम बार बार उपयोग कर रहे हैं, इसका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि जिसका सिर्फ एक बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसका सिर्फ एक बार, ठीक है, एक बार मतलब उपयोग कर सकते हैं, उसी को हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बार उपयोग कर सकते हैं, तो ये कभी समाप्त हो सकता है, यानी कि भविष्य में क्या हो सकता है, यानी कि भविष्य के बारे में बात करें तो भविष्य में समाप्त हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है। इसलिए जैसे इसमें अगर बात करें, जैसे हो जाएगा लकड़ी हो जाए, ठीक है, लकड़ी हो जाए, प्राकृतिक गैस हो जाए, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो जाए, कोई जीवाश्म हो जाए, ठीक है, जीवाश्म खनिज जो प्राप्त होता है, तो प्राकृतिक गैस हो जाए। इसको हम और भी लिख सकते हैं, जैसे आपको हो जाए कोयला हो जाए, जीवाश्म से जो प्राप्त होने वाला है, जो कोयला हो जाए, ठीक है ना। तो ये सब जितने भी चीज है, इसका हम क्या करते हैं कि लकड़ी का एक बार यूज कर लिए, दोबारा हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का एक बार उपयोग है, जैसे इसमें आ जाएगा एलपीजी, आ जाएगा सीएनजी। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो एलपीजी आ जाएगा, ठीक है, सीएनजी आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये सब जितने भी चीज है इसका हम एक बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको जीवाश्म ईंधन में अगर बात किया जाए, जीवाश्म अगर हम लिखें इसमें, तो जीवाश्म ईंधन में अगर हम बात करें, तो जीवाश्म ईंधन में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा आपको कोयला आ जाएगा, ठीक है, कोयला आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, ठीक है, पेट्रोलियम। तो मतलब ये सब जितने भी आपको दिखाई दे रहा है, पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल, ये सब जितना भी सब दिखाई किसा अनवीकरणीय, यानी कि अनवीकरणीय कहिए या इसी को बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत बोलिए, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब हम एक बार उपयोग करने के बाद फिर मतलब दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या होता है, इसका हम एक बार सिर्फ उसे उपयोग करने के बाद पुनः हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम बार बार उपयोग कर सकते हैं।
तो उसी को बोलते हैं नवीकरणीय। गैर परंपरागत स्रोत, अगर इसमें प्राचीनतम स्रोत के आधार पर देखा जाए तो परंपरागत स्रोत होता है और वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है। इसमें प्राचीन तरीके से मतलब ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है, इसमें नवीन तरीके से ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जिससे हम पढ़े हैं कि देखिए हम अभी पढ़ रहे थे कि जैसे सतत उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो सतत उपलब्धता के आधार पर हम ऊर्जा के स्रोत पढ़े तो उसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यही ना तो पढ़े हैं हम। तो नवीकरणीय क्या है, अनवीकरणीय हम आपको पढ़ा चुके हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा में आपको कौन कौन से ऊर्जा स्रोत है इसका एग्जाम्पल भी बताए हैं। अब इसमें एक एक करके हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। जैसे आपको पढ़ाए थे, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा में आपको मिलेगा जैसे पवन ऊर्जा मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद दूसरा मिलेगा आपको मिल जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा। तीसरा मिल जाएगा जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। चौथा आपको मिल जाएगा जैसे सौर ऊर्जा मिल जाएगा, सौर ऊर्जा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको मिल जाएगा और जैव ऊर्जा मिल जाएगा, जैव ऊर्जा मिल जाएगा। छठवां आपको मिल जाएगा जैसे भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद सातवां आपको मिल जाता है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब जितने भी सब दिखाई दे रहे हैं सब के सब क्या है, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है ना, सब के सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो हम लोग को क्या करना है कि एक एक करके सभी के बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है ना, और भी होते हैं लेकिन इतना ही जानते हैं इससे बहुत काफी है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि पहला स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो है वो कौन सा है, वो पवन ऊर्जा। ठीक है, तो यानी कि पवन ऊर्जा। ठीक है, इसको वाइड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि पवन ऊर्जा है क्या। देखिए कहने का मतलब अगर इसमें डेफिनेशन हो तो डेफिनेशन में कुछ नहीं। ठीक है ना, डेफिनेशन का मतलब है कि पवन मतलब क्या, पवनों के द्वारा जिस ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो पवन मतलब उसमें तो प्रवाहित होगा तो उससे तो ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो क्या कहता है कि जो उसमें एक टरबाइन होता है। ठीक है ना, पवन चक्की होती है बहुत बड़े बड़े। देखिए जहाँ पे हवाएं तेज चलती है ना, जहाँ पे हवाएं तेज चलती है वहाँ पे क्या कहते हैं ऊर्जा प्राप्त करने का मान लेते हैं कि जैसे धूप नहीं निकल रहा है। ठीक है ना, मान लेते धूप कम निकल रहा है, वहाँ पे मान लेते हैं कि समुद्र वहाँ पर कम है लेकिन हवाएं मान लेते हैं सपोज कि चल रही है वहाँ पर ज्यादा तेज, तो ऊर्जा प्राप्त करने का ये भी एक मतलब क्या है, तरीका है। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं पवन ऊर्जा। इसमें क्या कहता है कि बड़े बड़े जो पवन चक्की होते हैं ना, पवन चक्की में टरबाइन लगा रहता है और वही क्या कहते हैं घूमता है और वही पवन चक्कियों के माध्यम से क्या कहता है, ऊर्जा की प्राप्ति किया जाता है। तो यानी कि जब हम क्या करते हैं कि पवन चक्कियों के माध्यम से, ठीक है, पवन चक्कियों के माध्यम से, ठीक है ना, माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, यानी कि पवन चक्कियों के माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, तो ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है तो उसी को हम बोलते हैं क्या, पवन ऊर्जा। यानी कि पवन ऊर्जा मतलब पवनों के सहारा, यानी कि पवन के यानी कि हवा के सहारा क्या कहता है कि जो चक्की होती है पवन चक्की उसको चला करके ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। ठीक है ना, कोई जगह तो उसी को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। देखिए अगर कहा जाए कि अगर इसमें हम अगर बात करें पूरे विश्व में अगर कहें तो विश्व में अगर कहें कि विश्व में मतलब अगर इसमें बात करें तब प्रथम जो स्थान है मतलब पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान अगर कहें तो चीन का। प्रथम किसका स्थान है, चीन का। दूसरा अगर आपको कहें तब दूसरा आपको हो जाएगा अमेरिका है, यानी कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में दूसरा कौन सा हो जाएगा, अमेरिका। अगर तीसरा अगर पूछा जाए तो तीसरा हो जाता है आपको जर्मनी। तीसरा कौन सा हो जाएगा, जर्मनी। और चौथा को अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, अपना भारत। ठीक है ना, तो पूछेगा कि विश्व में पूरे विश्व में पवन, देखो चीन में बहुत तेज है, हर टेक्नोलॉजी में हर चीजों में आगे है। चावल में चीन, गेहूं में चीन, रेशम मौसम में चीन है, तंबाकू में चीन है। ठीक है ना, तो चाय में चीन है। ठीक है ना, तो मतलब ज्यादातर यहाँ पे पवन ऊर्जा के मामले में भी क्या है, चीन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे विश्व में पवन ऊर्जा के उत्पादन में चीन है। हम लोग का स्थान पूछेगा तो भारत हम लोग कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अगर इसमें देखिए और बात है, जैसे भारत में अगर पूछे, ध्यान सुनिएगा, अगर भारत में अगर बात करें
तो भारत में सबसे अधिक मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा की प्राप्ति, यानी कि पवन ऊर्जा की प्राप्ति, ठीक है, पवन ऊर्जा की प्राप्ति अगर कहा जाएगा तो कहाँ पे होता है? एक राज्य जिसको बोलते हैं तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो राज्य है यहीं पर क्या किया जाता है कि तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा की क्या कहती है? प्राप्ति की जाती है। आप अगर मैप के आधार पर अगर देखेंगे तो मैप मेरा यही है, और ये जो जगह है इस वाला ये वाला जो जगह है यानी कि तमिलनाडु, यहीं पे सबसे अधिक क्या मिलता है हमें, ठीक है, तमिलनाडु यही है, यहीं पर हमें क्या कहते हैं कि सबसे अधिक क्या मिलता है कि हमें पवन ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, पवन ऊर्जा की सबसे अधिक प्राप्ति होती है। भारत में पूछेगा ना, देखिए भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में देखिए पवन ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, जैसे पूछेगा कि भारत में पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान केंद्र अगर पूछेगा तो देखिए जहाँ पे सबसे अधिक पवन का उत्पादन होगा वो जो होगा वहीं पर सेंटर बना दिया जाता है। तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का एक जगह है जिसका नाम है चेन्नई, ठीक है ना, तो चेन्नई यानी कि चेन्नई में सबसे अधिक क्या होता है, यानी कि यहीं पर अनुसंधान कार्य है। यहीं पे क्या कहता है कि मतलब पवन ऊर्जा कैसे होगा, कितना प्राप्ति की जाती है, कितना कैसा टरबाइन लगेगा, कितना मेगावाट का, कितना हॉर्स पावर का कैसे लगेगा, वो सब हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पर अनुसंधान कार्य होता है, ठीक है ना। और अन्य जगहों पे भी है लेकिन सबसे अधिक तमिलनाडु में ही तो इसकी प्राप्ति होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा हम लोग का हो जाएगा ना, देखिए दूसरा तो समाप्त हो गया। देखिए दूसरा हम लोग को देखना है तो दूसरा कौन सा है हमें, तो दूसरा है ज्वारीय ऊर्जा। दूसरा कौन सा है वो? ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। तो ज्वारीय ऊर्जा, देखिए ज्वारीय ऊर्जा का मतलब आप समझ सकते हो कि देखिए ज्वारीय का मतलब ज्वार, तो ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो महासागरों में। तो कहने का मतलब आप ज्वार का मतलब क्या है, यानी कि जहाँ पे महासागर हो यानी कि जल होगा, तो जलीय क्षेत्र में ही यहाँ पे मतलब इसकी क्या होती है? प्राप्ति हो सकती है। तो कहने का मतलब जब ऊर्जा की प्राप्ति, यानी कि जब ऊर्जा की प्राप्ति ज्वार भाटा, ठीक है ना, ज्वार भाटा के आधार पर, ठीक है ना, ज्वार भाटा के आधार पर क्या किया जाता है कि ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्वारीय ऊर्जा का। अच्छा, इसमें एक प्रश्न आया है जिसमें बहुत बड़े, जब आ गया तो हो गया। देखिए ज्वार किसे कहते हैं, ठीक है ना, ज्वार और भाटा क्या होता है? तो देखिए कहने का मतलब जब महासागरों का जो जल होता है ऊपर उठ करके, यानी कि अगर इसमें पूछा जाए यानी कि महासागर का जो जल होता है, महासागर का, ठीक है ना, महासागर का जल, महासागर का अगर जल क्या करता है कि ऊपर उठ करके, ठीक है, ऊपर उठकर, ठीक है, ऊपर उठकर आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ेगा तो उसी को हम कहते हैं ज्वार। क्या बोलते हैं? ज्वार। और जो महासागर का जल नीचे बढ़कर, यानी कि नीचे, ठीक है, नीचे बढ़कर पीछे की ओर घिसकने लगता है। नीचे बढ़कर पीछे की ओर, ठीक है, पीछे की ओर खिसकने लगता है। तो पीछे की ओर खिसकने लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं भाटा बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? भाटा। तो ज्वार भाटा भी अक्सर हमको क्वेश्चन आएगा। तो ज्वार क्या है? तो ज्वार होता है मतलब महासागरों का जो जल होता है ऊपर उठता है और वहीं ऊपर उठ करके आगे जाता है, किनारे तक टकराता है, ठीक है, तो उसको हम ज्वार बोलते हैं। फिर जब टकरा करके जब फिर नीचे लहर आती है, टकरा कर फिर बैक पीछे की ओर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? भाटा। यह हमेशा आता रहता है ज्वार भाटा। देखिए ज्वार भाटा क्या है, अलग एक टॉपिक है, हम लोग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये इधर यहाँ से नहीं पढ़ा, हम लोग को ज्वारीय ऊर्जा पढ़ना। अगर पूछा है कि ज्वारीय ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक कहाँ पे सबसे अधिक ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो देखिए जस्ट है, देखिए यहाँ पे हो गया केरल, हो गया जस्ट इसके सटल में हो गया, ऊपर हो गया जस्ट इसके कर्नाटक होता है, यानी कि ये जो है ना, यानी कि ये जगह नहीं है यहाँ पे, तो कर्नाटक, ठीक है, तो कर्नाटक एक जगह है, कर्नाटक में मतलब कर्नाटक एक राज्य है, सॉरी कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक में क्या कहते हैं कि सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो बोलेगा भारत में, ठीक है ना, भारत में मतलब ज्वारीय ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ? देखिए कहने का मतलब क्या है, ज्वारीय ऊर्जा जो था यानी कि ज्वार और भाटा के आधार पर स्टार्ट होता है, ठीक है ना, ज्वार और भाटा के आधार पर प्राप्त किया जाता है, ये सब बता दिया। बोलेगा कि भारत में सबसे अधिक ज्वारीय ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ होता है, तो देखिए ये अपना हो जाएगा गुजरात, ठीक है ना, गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में आप देखिए कच्छ का एक रण है, भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में गुजरात है, गुजरात। और गुजरात का देखिए दो जगह से ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
एक होता है क्वचकरण, क्वचकरण, ठीक है। एक आपको मिलेगा खंभात की खाड़ी, ठीक है ना। खंभात, क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा ज्वार भाटा आता रहता है, तो खंभात की, ठीक है, खंभात की खाड़ी, ठीक है। तो यहीं से दो जगहों से क्या किए थे, ऊर्जा की प्राप्ति की थी। कौन सी ऊर्जा? ज्वारी ऊर्जा की प्राप्ति की थी, ठीक है ना।